हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक और नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है। वो एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी नहीं, ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे खाने की लड़ाई है। रोटी खाए या चावल, ये रोटी और चावल की लड़ाई बहुत पुरानी है, खासकर उनके लिए जो शुगर पेशेंट हैं। तो आज का जो वीडियो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आज बात करेंगे कि रोटी के खाने की वजह से शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है या चावल के खाने से। तो दोस्तों, शुगर जो बढ़ता है हमारे बॉडी में वो हमारे फूड हैबिट्स की वजह से ही बढ़ता है। फूड हैबिट्स किस तरीके का होना चाहिए, फूड हैबिट्स होना क्या चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, किस चीज़ को हमें कम खाना चाहिए, ये सारी जो जो हमारे हैबिट्स हैं ये हमारे फूड हैबिट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से खाने में किस तरीके से हम फूड हैबिट्स को देख सकते हैं कि किस अनाज में शुगर ज्यादा है। मीन्स उसको नापने का जो एक तरीका है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों, इंडेक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें रेंज पता चलता है। जैसे हम शुगर का अगर टेस्ट कराने जाते हैं लैब में, तो फास्टिंग में एक अलग रेंज होता है, पीपी में एक अलग, मतलब आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हमारा टेस्ट होता है ब्लड का, उसमें जो शुगर लेवल होता है वो अलग होता है, वो भी एक इंडेक्स है। उसी तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नापने के लिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे खाने के अंदर कितना शुगर है जो कि ब्लड में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली हमारे खाने के ग्लूकोज के बारे में पता करता है। ग्लूकोज क्या काम करता है? ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी डेवलप करता है। जितना ज्यादा खाना हम खाएंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, उतना ही एनर्जी हमारे बॉडी में आएगा, और जितना ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा हमारे ब्लड लेवल में शुगर उतना ही ज्यादा, मतलब ग्लूकोज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो किस खाने की वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा, और किस खाने की वजह से ज्यादा होगा, किस खाने की वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि कम होना भी नहीं चाहिए ग्लूकोज लेवल। एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो आपको चक्कर वगैरह आ सकता है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता करना। तो क्या है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ये एक शुगर लेवल, हमारे ब्लड में शुगर लेवल का पता करना है कि किस खाने की वजह से कितना ग्लूकोज हमारे बॉडी में जा रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, एक लो लेवल होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, एक मीडियम रेंज और एक हायर रेंज। जो लो लेवल होता है वो 55 और उससे लेस होता है, मतलब 0 से 100 तक के एक रेंज होता है जिसमें लो से लेकर हाई तक हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हैं। तो जो 55 और उससे नीचे जिस खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको जीआई बोलते हैं, वो अगर रहेगा तो हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। मतलब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल सबसे कम बनाने वाला जो प्रोडक्ट है जिसको हम खाते हैं वो 55 जीआई से नीचे होना चाहिए। दूसरा रेंज जो है वो मीडियम रेंज है, वो 56 से लेके 69, 56 से लेके 69 तक का रेंज अगर है तो वो मीडियम रेंज का है, जिससे थोड़ा सा ज्यादा हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ेगा। और जो सबसे हायर रेंज है वो है 70 और उससे ज्यादा। तो दोस्तों, हमारी जो लड़ाई की बात जो मैंने आज की कि चावल और रोटी में जो हम बात करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो इन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 के आसपास है। हालांकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 से 1 पॉइंट कम है, वो 69 है। और जो ब्रेड है हमारा, जो हम लोग गेहूं से रोटी खाते हैं, वो गेहूं से रोटी खाना हमारे लिए कहीं ज्यादा हानिकारक हो जाता है राइस की वजह से। दोस्तों, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमें बता रहा है कि हमें कौन से खाने में ज्यादा शुगर मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो है ब्रेड। अगर हम ब्राउन राइस खाते हैं और अगर हम ब्रेड खाते हैं तो राइस खाना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। दोस्तों, होता क्या है कि जब अगर हम चावल खा रहे हैं तो उसके अंदर एक पानी होता है जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं। ये माड़ हम निकाल देते हैं, ऑटोमेटिक शुगर उसमें से बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट बाहर आ जाता है जो कि हमारे ग्लूकोज बनने में कम हेल्प करता है अगर वो बाहर आ जाता है। और अगर हम रोटी खाते हैं, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम आटा, गेहूं का आटा अगर हम लेते हैं और उन दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो चावल हम खाते हैं उसमें से पानी बाहर चला जाता है, तो उसका एनर्जी जो है वो ऑलरेडी कम हो गया, उसमें ग्लूकोज लेवल कम हो गया। उसी ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम जाएगा, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम जाएगा। और अगर हम 100 ग्राम आटे को खाते हैं तो हम उसमें पानी मिला के पूरी की पूरी रोटी बना के हम लोग खा लेते हैं, तो वो पूरा ग्लूकोज लेवल हमारे अंदर चला जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के माध्यम से हमें ये बात पता चलता है कि 3 to 4 पॉइंट्स ब्रेड में, रोटी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है चावल के बनिस्बत। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि जो चावल है
वो रोटी से कम ग्लूकोज बनाता है। तो आज का ये जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि भाई रोटी खाए या चावल, इससे ये बात पता चलता है कि हम चाहे कुछ भी खाएं, हमारे ग्लूकोज लेवल में उस लेवल पे, मतलब चावल खाए या रोटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चावल भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है। आप अगर थोड़ा थोड़ा खाते हैं वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी, और अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज पैदा करेगा, जो कि हानिकारक होता है। दोस्तों, हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो फूड में अलग अलग तरीकों के पाए जाते हैं। मतलब 0 से लेके 100 के बीच में जो फूड हम खाते हैं, उसमें जो लोअर लेवल में, मतलब 55 के नीचे अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर उस फूड को हम खाते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसमें बहुत सारी ऐसे ग्रीन सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे, इवन अंडा वगैरह में, मीट वगैरह में भी बहुत सारे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके बहुत कम होते हैं, उसमें शुगर का मात्रा बहुत कम होता है। तो ये जो खाना का जो हमारा हैबिट है वो डिपेंड करता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसको अनाज बोलते हैं, अनजाने में हम उसे खाते हैं और हमारा लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि शुगर के पेशेंट हैं और रोटी, हम रेगुलर बेसिस पे रोटी खा रहे हैं, तो चूंकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, हमारे बॉडी में लेवल जो होगा शुगर का वो बढ़ता जाएगा और हमें पता नहीं है। हमें ये लग रहा है कि हम तो कंट्रोल करके खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो दोनों ही बराबर हैं, या तो आप दोनों को छोड़ के कुछ और खाएं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे चीजें आपसे शेयर करूंगा जो मेरे फोटोग्राफ्स में दिखाया जाएगा। जो मेरे पीछे जो फोटोग्राफ चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो कि आपको ये बात बताने में हेल्प करेगा कि कौन सा फूड खाए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल लेवल पे है। तो ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि आपके शुगर लेवल, क्योंकि शुगर लेवल के पेशेंट्स, शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। और इंडिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, ये दो फूड जो है, गेहूं और चावल, ये हर जगह मिलता है। फॉर्म्स बस अलग अलग हो जाते हैं। आप अगर साउथ इंडिया चले जाए तो आपको इडली खाना पड़ेगा, वो भी चावल से बनता है। डोसा भी चावल के आटे से बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चावल से बनता है और गेहूं से बनता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा जो स्टेपल फूड है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली अपने खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो चावल और गेहूं है। ये दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए हम कभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि या तो हम चावल खाएं या रोटी खाएं, दोनों हमें एनर्जी लेवल, हमें शुगर लेवल ऑलमोस्ट बराबर ही देता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे, जैसे चॉकलेट है, बहुत ज्यादा उसमें शुगर का मात्रा होता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। तो लेवल अगर कम खाते हैं, अगर साल में 5 बार 10 बार अगर चॉकलेट खाते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे अगर चॉकलेट खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं, उनकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उनकी बॉडी में पसीने से वो बाहर निकल जाता है। तो शुगर लेवल ब्लड में अगर कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल ब्लड में अगर कम हो जाएगा, तो हमारा शुगर, हमारे जो पेशेंट्स हैं शुगर के, उनका जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, दूध में शुगर का मात्रा बहुत कम होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है, बट यही दूध, इसी दूध से अगर जब हम खीर बनाते हैं तो वो हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो हमें तो ये लगता है कि अरे हम तो दूध का बना हुआ आइटम खा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा राइस डाल के खा रहे हैं, लेकिन उसका चावल के साथ मिलना या गेहूं के भी किसी भी चीज के साथ मिलना, ओट अगर आप खा रहे हैं, तो उसका हायर लेवल हो जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। तो हम इन चीजों से बचेंगे और अपने आप को उन चीजों से रोकने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम वो चीजें खाएं, वो फ्रूट्स खाएं, वो फल खाएं, वो सब्जियां खाएं, वो अनाज खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसका मकसद ये है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ये जो कंफ्यूजन है रोटी और चावल को लेके, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये एक मिथ चल रहा है आज के टाइम पे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, और आप इसको बहुत जगह और भी बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आखिर करता क्या है। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि चावल और रोटी दोनों ही बराबर हैं। आप चावल खाएं या रोटी खाएं, दोनों से ग्लूकोज लेवल बराबर आपके बॉडी में बन रहा है।
1 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो भी हायर लेवल पे है, क्योंकि हाई रेंज में ही आता है वो दोनों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हाई रेंज में ही है। तो नुकसान दोनों से हो सकता है, कंट्रोल आप दोनों को छोड़ के कर सकते हैं। कोशिश करें कि 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नीचे कहीं अनाज को या फ्रूट्स को या जो भी सब्जियां हैं उनको खाएं। हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक बताएं, जो पेशेंट्स हैं उनको ये दिखाएं, उनको समझाने की कोशिश करें, ये मिथ जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।